हिंदू संस्कृति एवं त्योहार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री अमरनाथ की संपूर्ण कथा। कृपया कथा पूरी सुने। श्री अमरनाथ भगवान शिव के प्रमुख स्थानों में से एक है। इसकी यात्रा बेहद रोमांचक है क्योंकि यह यात्रा धरती पर स्वर्ग के जैसी है। हिमालय की गोदी में स्थित अमरनाथ हिंदुओं का सबसे ज्यादा आस्था वाला पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ की प्रमुख बात यह है कि यहाँ पर उपस्थित शिवलिंग स्वयं निर्मित होता है। स्वयं निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। इस शिवलिंग के दर्शन आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर रक्षा बंधन तक प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस शिवलिंग का आकार भी घटता बढ़ता है। इस शिवलिंग की खास बात यह है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि जिस गुफा में यह शिवलिंग उपस्थित है वहां अन्य बर्फ हिमकण के रूप में होती है। माता सती ने हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में अपना दूसरा जन्म लिया। इससे पहले वह अपने पूर्व जन्म में महाराजा दक्ष की पुत्री थी, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती दोनों एक साथ बैठे हुए थे। माता पार्वती ने भगवान शिव के कंठ में पड़ी मुंडमाला को देखकर बड़े आश्चर्य से पूछा कि आपने मुंडमाला क्यों धारण करते हैं। इस बात पर भगवान शिव ने उनकी जिज्ञासा को दूर करते हुए बताया कि उन्होंने जितनी बार अपने शरीर का त्याग किया है, भगवान शिव ने उतनी ही मुंडमालाओं का हार धारण किया। इस बात पर पार्वती माता की जिज्ञासा और बढ़ी और उन्होंने भगवान शिव से पुनः प्रश्न किया कि मेरा शरीर नश्वर है, जो बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है और पुनः मेरा नया जन्म होता है, लेकिन आपकी मृत्यु नहीं होती। आप मुझे बताएं कि आप क्यों अमर हैं। आप मुझे अमर तत्वों से परिचित कराएं, क्योंकि मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान शिव ने पुनः उत्तर दिया कि उनकी मृत्यु के पीछे अमर कथा है। तब पार्वती जी ने भगवान शिव से अमर कथा सुनने की उत्कंठा जताई। हालांकि भगवान शिव ने कई बार उनकी जिज्ञासा को टालने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब पार्वती जी की जिज्ञासा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तब उन्होंने यह निर्णय लिया कि उन्हें अभी अमर कथा सुना देनी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाबा अमरनाथ की गुफा ही वह गुप्त स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव ना सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता। और उस समय उन दो ज्योतियों के अलावा तीसरा कोई भी प्राणी नहीं था। न गले में नाग, न भोलेनाथ के नंदी, न सिर पर गंगा, न गणेश जी, न शिवगण और न ही कार्तिकेय। महादेव ने एक गुप्त स्थान की तलाश में सबसे पहले अपने वाहन नंदी को छोड़ा। नंदी को जिस जगह छोड़ा था उस जगह को पहलगाम नाम से जाना जाता है। आज भी अमरनाथ की यात्रा यहीं से शुरू होती है। पहलगाम से थोड़ा आगे चलने पर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह चंद्रमा को छोड़ा वह जगह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को अपनी जटाओं से पंचतरणी में छोड़ा और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार अमरनाथ यात्रा में इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। गणेश जी को अगले पड़ाव पर छोड़ दिया। अमरनाथ धाम यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप से जाना जाता है। मान्यता है कि इसी जगह पर महादेव ने अपने पुत्र गणेश जी को छोड़ा था। इस जगह को एक अन्य नाम महागुणा का पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद भोलेनाथ ने जहाँ पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा, उस जगह पिस्सू घाटी कहते हैं। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवन दायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू कर दी। कहा जाता है
कि भगवान शिव जब पार्वती माता को यह अमर कथा सुना रहे थे तो वहाँ एक नीले कंठ वाले तोते का बच्चा भी छिप छिप कर यह कथा सुन रहा था। जब शिव भगवान कथा सुना रहे थे तो उस समय पार्वती माता बीच बीच में हुंकार भर रही थी, लेकिन कथा के बीच में ही ऐसा हुआ कि उन्हें अचानक से नींद आ गई। तब उनकी जगह पर उस तोते के बच्चे ने हुंकार करना शुरू किया। जब भगवान शिव को इस बात के बारे में पता चला, वह अत्यंत क्रोधित हो गए और उस तोते को मारने के लिए दौड़े। उसके पीछे अपने त्रिशूल को छोड़ दिया, लेकिन वह तोता तीनों लोकों में भागते भागते व्यास जी के आश्रम में पहुंचा और उनकी पत्नी की मुख में घुसकर उनके गर्भ में चला गया और वहीं पर 12 वर्षों तक रहा। 12 वर्षों के बाद भगवान श्री कृष्ण के आश्वासन पर यही व्यास जी के पुत्र के रूप में पैदा हुए और शुकदेव कहलाए। अमरनाथ गुफा में शिव जी ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था तथा इसी कथा को सुनकर शुक शिशु संभोजात शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए थे। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि जब भगवान शिव पार्वती माता को अमर कथा सुना रहे थे उस समय एक कबूतर के जोड़े ने उनकी कथा को छिपकर सुन लिया था, जिसके कारण वे दोनों कबूतर भी अमरत्व को प्राप्त हो गए। और आज भी कुछ भाग्यवान श्रद्धालुओं को इस कबूतर के जोड़े के दर्शन होते हैं तथा मान्यता तो यह भी है कि जिस किसी को भी इस कबूतर के जोड़े के दर्शन होते हैं उसे शिव पार्वती स्वयं अपने दर्शन प्रदान करके कृतार्थ करते हैं। यह दुनिया का एकमात्र शिवलिंग है जो चंद्रमा की रोशनी के आधार पर बढ़ता और घटता है। हर साल यहाँ श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शिवलिंग पूरा होता है और उसके बाद आने वाली अमावस्या तक आकार में काफी घट जाता है। उम्मीद है आपको श्री अमरनाथ की कथा अच्छी लगी होगी। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको आने वाले सभी त्योहारों की संपूर्ण जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो ओम नमः शिवाय।